आज ही मैंने देनी है अपनी किटन्स को फर्स्ट बार। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ वो सारे पॉइंट्स शेयर करूंगी कि किस टाइम पर आपने अपनी किटन को बात देना है, किस तरह से देना है और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपने अवॉइड करनी है अपनी किटन को बात देते हुए। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक अगेन। कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब माई चैनल। तो जल्दी से अपनी वीडियो को करते हैं जी स्टार्ट। तो जी सबसे पहले जिस पॉइंट का आप लोगों ने बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है वो ये है एज। बहुत सारे लोग बहुत जल्दी करते हैं और कहते हैं जी मैं किटन को नहला देते हैं, गंदी हो गई, ये हो गया, फलाना हो गया। जबकि मदर कैट अगर आपके पास है तो वो खुद ही से ही किटन्स को ग्रूम करती रहती है, क्लीन करती रहती है। आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है खुद से क्लीन करने की 2 मंथ से पहले। अगर जैसे मेरी किटन बाजुकत होती थी जब उन्होंने नई पूप करना और पी करना स्टार्ट किया था तो बाजुकत वो गंदी रह जाती थी, तो मैं ऐसे करती थी, वेट टिश्यू लेती थी और उससे अपनी किटन्स को मैं क्लीन करती थी। बिल्कुल भी मैंने उन्हें पानी का एक्सपोजर नहीं दिया डायरेक्टली। जो वाइप्स होते हैं, वेट टिश्यूज़ होते हैं, आप उनसे क्लीन कर सकते हैं जो उनसे जगह गंदी है, ठीक है। अगर तो मदर कैट है वो कर लेती है, बस मैंने ये एक्सट्रीम कंडीशन बयान की है। जब वो नया शुरू करते हैं पूप वगैरह तो तब थोड़ी बहुत ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है। 2 मंथ से पहले आपने अपनी किटन को बात देने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करनी। इस टाइम पर मेरी किटन्स पूरी 2 मंथ्स की थी और इस टाइम तक वो लिटर ट्रेन भी हो चुकी हुई थी, सिवाय मेरी एक किटन के जो कभी कभार जो है लिटर बॉक्स से बाहर पूप कर दिया करती थी। अदरवाइज़ अल्हम्दुलिल्लाह 4 किटन्स जो हैं वो फुली ट्रेन हो चुके हुए थे और वो लिटर यूज़ किया करते थे। और किस तरह से मैंने अपनी किटन्स को लिटर ट्रेन किया है वो भी वीडियो अवेलेबल है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप चेकआउट कर सकते हैं। सो बहुत ईजी है किटन्स को लिटर ट्रेन करना भी, तो मैं डिटेल में आपको सारे पॉइंट्स उधर भी बताएँ। अब जी सबसे पहले जो आपने ध्यान रखना है जब आपने किटन को बात देनी है वो ये है जी, पानी आपका ल्यूक वार्म होना चाहिए। ठंडे पानी से आपने बिल्कुल भी अपनी किटन्स को बात नहीं देना, चाहे गर्मियाँ चाहे सर्दियाँ। आपका हल्का हल्का गुनगुना जो गर्म पानी होता है ना वो होना चाहिए। मैंने कभी ना अपनी अडल्ट कैट को दिया है ऐसे जो है बात, और ना ही अपनी किटन्स को दिया, ठीक है। इसके अलावा आपने नोटिस किया होगा कि जब भी टैप खुलता है, क्योंकि उनका पहला एक्सपीरियंस है पानी के साथ, तो वो घबरा जाती हैं और वो म्याऊं म्याऊं शुरू कर देती हैं। अदरवाइज़ जब बीच में पानी इकट्ठा हुआ है वो खामोशी से किटन्स जो हैं वो बात ले रही हैं। कुछ किटन्स होती हैं हाइपर एक्टिव होती हैं, अब जैसे आप देखते जाएंगे सारी किटन्स में डिफरेंस है, ठीक है। अब ये जैसे ब्लैकी ने बिल्कुल भी चाऊ माऊ चाऊ चाऊ नहीं की है, वो बड़े सुकून से नहाया। हाँ, जब टैप खुलेगा ना तो ब्लैकी भी घबराएगा, हर किटन घबराती है। तो कोशिश तो मैं कर रही थी क्योंकि 5 किटन्स थी, टैप खोलना पड़ जाता था उसको रीफ़िल करने के लिए। अदरवाइज़ पहले रीफ़िल करें, आप अपना बेशक बकेट ले लें, कोई छोटा सा आप टब वगैरह ले लें, उसमें आप अपनी किटन को बात दें। पहले उसमें पानी डाल लें और फिर अपनी किटन को बीच में बिठाएं और अच्छे से आपने पहले किटन को गीला करना है, अच्छे से सर से पहले आपने सर को गीला नहीं करना, पूरी बॉडी को पहले आप अच्छे से वेट करें। जब बिल्कुल अच्छे से हो जाए फिर आपने माइल्ड शैम्पू लेना है, बिल्कुल माइल्ड सा शैम्पू लेना है और कोशिश करें इतनी क्वांटिटी भी नहीं लें। अगर तो बहुत ज़्यादा किटन गंदी है तो ठीक है, अदरवाइज़ आप क्वांटिटी भी कम रखें क्योंकि उनकी पहला एक्सपीरियंस है। जो भी आप बेशक शैम्पू यूज़ कर रहे हैं, आप किटन्स के लिए या कैट्स के लिए जो स्पेशल शैम्पूज़ आते हैं वो भी आप यूज़ जब करेंगे उनमें भी केमिकल्स होते हैं। तो मेक श्योर करना है कि आपने इतनी ज़्यादा क्वांटिटी नहीं लेनी है, या किटन या आपकी जो कैट है वो उसको लिक करना ना शुरू कर दे, क्योंकि है तो वो केमिकल्स ही ना। क्योंकि आपको पता है किटन्स और कैट को आदत होती है ग्रूमिंग की। अभी किटन्स तो इतना नहीं करती हैं, बहुत लाइट ग्रूम करती हैं, बट कैट जो है वो ग्रूमिंग अपनी फ़ौरन स्टार्ट कर देती है बाजुकात। और यहाँ पर मेरी ग्लव्स के अंदर भी पानी जा चुका था, तो मैं सोच रही थी उतार दूँ, पता नहीं मैंने फिर कौन सी किटन की बारी में अपने जो हैं वो ग्लव्स रिमूव कर दिए थे। इनको हैंडल करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था क्योंकि 5 किटन्स थी मेरे पास, और जो नीचे किटन्स थी ना वो ज़्यादा म्याऊं म्याऊं कर रही थी, जिसकी वजह से जो ऊपर किटन मेरे पास बात ले रही होती ना वो घबरा जाती थी। अच्छा, मैंने अब 3 किटन्स को बात दे दिया। ये मेरी 4th किटन है और इसका नाम है जी ग्रे, इसका नाम है, और ये बहुत अडोरेबल है मेरा ये किटन। एनीवेज, ये देखिए हर किटन की नहाते वक्त जो कंडीशन है वो डिफरेंट है। कुछ सुकून से नहा रही हैं और कुछ जो है थोड़ा सा म्याऊं म्याऊं कर रही हैं।
अब यहाँ पर भी आप देखेंगे थोड़ा सा मैं शैम्पू ले रही हूँ अपने हाथ पे और अच्छे से पहले मैं शैम्पू को रब करती हूँ ताकि मैक्सिमम फोम बन जाए और मुझे बहुत ही मिनिमम क्वांटिटी शैम्पू की यूज़ करनी पड़े। तो ये बहुत अच्छा टिप है कि आप अपने पाम में लें शैम्पू और उसको अच्छे से रब करें, जितना मैक्सिमम हो सकता है उसका फोम बने और फिर आप अप्लाई करें अपनी किटन्स पर। और तब भी किटन्स पर जो है शैम्पू मिनिमम लगेगा अगर आपने उसको पहले अच्छे से वेट किया होगा, उसकी पूरी फर जो है वो अच्छे से वेट होगी। और उसके बाद जब आपने नीचे बॉडी वॉश कर लेनी होती है, उसके बाद आपने जो किटन है उसका फेस जो है अपने हाथों से हल्का हल्का करके आप उसको साफ़ कर सकते हो, उसके आइज़ क्लीन कर सकते हैं। और वाइप्स के साथ ही आपने कान में जो है सफाई करनी है। आपने पानी के साथ कान को डायरेक्टली वॉश करने की कोशिश नहीं करनी है। अगर पानी चला जाए खुदा न खास्ता तो जल्दी से उसको आपने साफ़ भी करना है, अदरवाइज़ आप बाद में अपने जो है किटन्स का जब कान आप साफ़ करेंगे तो बहुत ईजिली हो जाते हैं साफ़ नहाने के फ़ौरन बाद, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा अंदर जो भी कचरा वगैरह डर्ट वगैरह होती है, कचरा कह रही है डर्ट होती है, वो मॉइस्ट हो चुकी हुई होती है, तो बहुत ईजिली क्यू टिप के साथ वो साफ़ हो जाती है या वाइप्स के साथ साफ़ कर लें। उसके बाद जी आपने जब अपनी किटन्स को अच्छे से नहला लिया है, अच्छे से आप उसका एक्स्ट्रा पानी टेल के ऊपर से स्क्वीज़ आउट करें, उसके पॉज के ऊपर से स्क्वीज़ आउट करें और फिर आपने अपनी किटन को ड्राई करना है। बहुत हल्के हल्के हाथों से रगड़ रगड़ के नहीं करना है क्योंकि उनकी जो है वो बाल उतरेंगे और मसला होगा, इसलिए आपने बहुत प्यार से उनको ड्राई करना है। और उसके बाद इस तरीके से जैसे मैंने इसको बंद कर दिया है इनके कैरियर में जो आप बाहर लेकर जाते हो, उसमें मैंने बंद करके थोड़ा सा इनको ड्राई करने की कोशिश की, जितनी हो गई। और उसके बाद एक एक किटन को बड़े आराम से मैंने निकाला है और अच्छे से उनको आराम से मैं जो है वो ड्राई कर रही हूँ ताकि ये ड्राई हो जाए। मुझे ये था कि इनको ठंड ना लग जाए क्योंकि पंखा चलता है, एसी चलता है और हर टाइम चल रहा होता है तो किटन्स को ठंड लग सकती है, इसीलिए मैं चाह रही थी कि ये जो है इनको मैं ड्राई कर लूँ। इसके अलावा आप देख सकती हैं मदर कैट खुद से ग्रूमिंग स्टार्ट कर देगी, जैसे मदर कैट खुद अपनी ग्रूमिंग करती है आफ्टर बाथ, बिल्कुल उसी तरह से वो देखिए किटन्स को भी ग्रूम कर रही है ताकि वो ड्राई हो जाए, जल्दी से ड्राई हो जाए। और जितनी ही ग्रूमिंग करेंगे उतनी जल्दी ही किटन्स ड्राई होना शुरू हो जाएंगी। बट 5 किटन्स हैं, टाइम लगेगा, इसलिए मैंने सोचा कि मैं ड्रायर से इनको ड्राई कर लूँ, इतना ड्राई कर लूँ कि 80% हो जाए, बाकी 20% मदर कैट के साथ ये ड्राई होते रहेंगे। और इनको मैं टेरेस में रखूँगी ताकि बिल्कुल भी जो है ना एसी की हवा ना लगे, पंखे की हवा ना लगे। इसके अलावा एक और टिप आपको दे देती हूँ, वो ये है कि जब भी मैं अपनी किटन और कैट्स को बाथ देती हूँ ना तो मैं मेक श्योर करती हूँ इसका लिटर भी अच्छे से क्लीन कर दूँ। लिटर सारा निकाल देती हूँ पुराना और लिटर बॉक्स अच्छे से वॉश करके स्टरलाइज करके लाइक गर्म पानी से मैं इसको स्टरलाइज करती हूँ, एंटीबैक्टीरियल सोप्स यूज़ करती हूँ, देन इसको मैं स्टरलाइज करती हूँ, धूप में थोड़ी देर के लिए भी रखती हूँ और फिर मैं इसके अंदर जब वो बिल्कुल ड्राई हो जाता है लिटर डालती हूँ। इससे ये होता है कि आप जो है ना आपको होता है कि भाई अब लिटर गंदे में कैट धुली हुई या किटन धुली हुई नहाई धोई भी जाएगी तो वो फिर बुरा आपको लगता है, तो इसीलिए जब आप इतनी मेहनत करें तो लिटर बॉक्स पे भी थोड़ी सी मेहनत करें। ये एक टिप है, बड़ा अच्छा फील होगा और आपको पूरा दिन बड़ा रिलैक्स सा फील होगा। मैं बहुत रिलैक्स फील करती हूँ। और उसके बाद जी ऑब्वियसली किटन से नाई किया, उनको बुकी शुकी भी लग गई है, तो आप देख रहे हैं पानी कैसे पी रहे हैं, हालांकि नहा कर आई हैं इन्होंने पहले थोड़ा सा खाना खाया है और अब ये थोड़ा सा पानी पी रही हैं। देखिए कितनी क्यूट और अडोरेबल है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट वो ये है कि बहुत सारे लोग जल्दी करते हैं मदर कैट जब डिलीवर कर देती है किटन्स को नहलाने की, यार गंदी हो गई है इसको नहला देते हैं। पहली बात तो ये कि वो खुद ही साफ़ कर लेती है। अगर कहीं ब्लड वगैरह लगा रह गया है तो वाइप्स हैं, वेट टिश्यूज़ हैं, आप कॉटन को थोड़ा सा गीला करके वो एरिया साफ़ कर सकते हो। डायरेक्ट आपने नहलाना नहीं है, वाटर का एक्सपोजर नहीं देना, क्योंकि आपको पता है बहुत सारी कैट्स जो हैं वो स्ट्रेस में चले जाती हैं जब वो नहाती हैं और वो खाना पीना भी कम कर देती हैं। और अगर आप मदर कैट को नहला देते हो वो स्ट्रेस में चली जाती है या खाना पीना कम कर देती है और बच्चों को नहीं फीड कराएगी तो बच्चों की तबीयत ख़राब हो सकती है, उन्हें कोई मसला हो सकता है। तो इस तरह से आपने कोई हरकत नहीं करनी होती है। अगर आपका बहुत दिल चाह रहा है तो एटलीस्ट मंथ हो जाए तब आपने अपनी अडल्ट कैट को बाथ देना है डिलीवरी के बाद। ऐसे आपने कोई हरकत नहीं करनी है पहले साफ़ करने की। इसके अलावा कैट्स जब हीट में होती हैं तब भी आपने बात हरगिज़ नहीं देनी होती। हीट में ऑलरेडी जो कैट्स होती हैं वो कम खाती हैं और फिर अगर आप उसको बात दे देंगे तो बस फिर वारे न्यारे हो जाएंगे। इसलिए इन पॉइंट्स का आप ध्यान रखेंगे। इंशाल्लाह काफ़ी इन्फॉर्मेटिव ये वीडियो रही होगी। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।